बड़े नेता को यही हम लोगों ने पड़ोस में खो दिया। I'm really shocked to see the news. अपने देश ने बहुत सारे जिम्मेदार नेताओं को खोया है। He died today morning in a plane crash. कि जो हवाई जहाज सही था, अभी तक उड़ रहा था, और जब विजिबिलिटी 3 किलोमीटर की थी, उसके बाद ये हादसा कैसे हो गया? There is no safety and security of the people of this country. द संकेत लाइव में मैं अर्शी खान। आज का ये वीडियो बेहद संवेदनशील है क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में एक के बाद एक ऐसे दावे सामने आ रहे हैं जो देश की राजनीति को हिला देने वाले हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार से जुड़े एक कथित विमान हादसे को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही है। कहीं इसे हादसा बताया जा रहा है तो कहीं इसे साजिश कहा जा रहा है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इस पूरे मामले में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, न ही सरकार की तरफ से कोई अंतिम बयान आया है। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर अफवाहों का सैलाब आ चुका है। वीडियो वायरल हो रहे हैं, पुराने फुटेज शेयर किए जा रहे हैं और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो चुके हैं। सवाल ये है कि आखिर ये सब अचानक क्यों हो रहा है और किसे फायदा पहुंचाने के लिए ये नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है। साथियों, दावा किया जा रहा है कि 17 जनवरी का एक वीडियो बाहर आया है जिसे एनसीपी के मर्जर की मीटिंग बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये वो बैठक थी जिसमें एनसीपी, एससीपी और एनसीपी के बीच विलय को लेकर आखिरी स्तर की बातचीत हुई थी। यानी दोनों गुटों के एक होने की संभावनाएं मजबूत हो रही थी और इसी दावे को आधार बनाकर अब कहा जा रहा है कि कुछ ताकतों को ये एकता रास नहीं आ रही थी, इसलिए साजिश की थ्योरी गढ़ी जा रही है। साथियों, यहाँ हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि जब तक किसी घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं होती तब तक उसे सच मान लेना भी गलत है और बिना सबूत किसी पर आरोप लगाना भी गलत है। लेकिन लोकतंत्र में सवाल पूछना नागरिक का अधिकार है और इस पूरे मामले में कई सवाल ऐसे हैं जो जांच की मांग करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का बयान सामने आया है कि अगर विमान पूरी तरह सही हालत में था, अगर विजिबिलिटी 3 किलोमीटर तक थी, तो फिर हादसा कैसे हुआ? पहली बात तो ये है कि आपके देश में सुरक्षित हवाई जहाज हों, और जब विकसित भारत का सपना हम देख रहे हैं तो सब नए हवाई जहाज आए। कोई कानून ऐसा बने, नियम ऐसा बने कि वीआईपी कम से कम अच्छे जहाज में चले, या आम जनता को जो जहाज मिलते हैं वो पुराने जहाज मिले नहीं, और मेंटेन अच्छे हों, और मेंटेनेंस में कोई भी लापरवाही ना हो। और अगर वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री जी ने मांग की है तो कहीं न कहीं ये सवाल खड़ा हुआ है कि जो हवाई जहाज सही था, अभी तक उड़ रहा था, और जब विजिबिलिटी 3 किलोमीटर की थी, उसके बाद ये हादसा कैसे हो गया? तो ये तो जांच का विषय है ही। और अपने देश ने बहुत सारे जिम्मेदार नेताओं को खोया है। बहुत बड़े बड़े, याद कीजिए, एक बार बड़े नेता को यही हम लोगों ने पड़ोस में खो दिया। उनका कहना है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं कि किसी भी बड़े विमान हादसे की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। और उन्होंने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा था कि अजित पवार भाजपा छोड़ने वाले थे। Of Ajit Pawar's Deputy Chief Minister, he died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he's from the opposition. Now he's from the opposition. But tomorrow he's supposed to join the original force of their party. अब इन बयानों के बाद राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्म हो गया है। साथियों, अब एक और दावा सामने आ रहा है कि खुद शरद पवार ने कहा था कि अजित पवार की इच्छा थी कि दोनों पार्टियां एक हो और हमारे बीच सकारात्मक बातचीत चल रही थी। अगर ये दावा सही है तो सवाल उठता है कि क्या ये बातचीत किसी को असहज कर रही थी?
क्या राजनीतिक समीकरण बदलने वाले थे और क्या इसी वजह से तरह तरह की थ्योरी फैलाई जा रही है। यहाँ एक और एंगल जोड़ा जा रहा है कि अजित पवार कथित तौर पर कुछ बड़े घोटालों से जुड़ी फाइलें अपने पास रखे हुए थे और उन्होंने 15 दिन पहले ही किसी बड़े खुलासे की बात की थी। अब इन दावों को जोड़कर एक कहानी बनाई जा रही है कि उन्हें चुप कराने की कोशिश हुई, लेकिन साथियों हमें ये समझना होगा कि ये सब अभी दावे हैं, आरोप हैं, कयास है। सच्चाई क्या है ये सिर्फ और सिर्फ एक निष्पक्ष और पारदर्शी जांच से सामने आ सकती है। राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि किसी भी बड़े घटनाक्रम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई इसे साजिश बताकर सरकार को घेरता है तो कोई इसे अफवाह बताकर विपक्ष पर हमला करता है, लेकिन इस शोरगुल में सबसे जरूरी चीज दब जाती है और वो है सच। अब एक और चर्चा चल रही है कि सुमित्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने के बाद उनकी राज्यसभा सीट पर कौन जाएगा और सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि पार्थ पवार का नाम आगे चल रहा है, यानी राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। और यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को कई लोग सत्ता संतुलन से जोड़कर देख रहे हैं। साथियों हमें ये भी याद रखना चाहिए कि सोशल मीडिया के दौर में कोई भी खबर, कोई भी वीडियो बिना पुष्टि के मिनटों में वायरल हो जाता है और लोग उसे सच मान लेते हैं, जबकि बाद में पता चलता है कि वो अधूरी जानकारी थी या पूरी तरह गलत। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हर दावे को जांचें, हर खबर को परखें और सिर्फ आधिकारिक पुष्टि के आधार पर ही किसी नतीजे तक पहुंचे। इसका मतलब ये नहीं कि सवाल ना पूछे जाएं, सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। अगर वास्तव में कोई हादसा हुआ है तो उसकी तकनीकी जांच होनी चाहिए, ब्लैक बॉक्स की जांच होनी चाहिए, मौसम रिपोर्ट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल रिकॉर्ड, पायलट की बातचीत, सब कुछ सार्वजनिक किया जाना चाहिए। और अगर कुछ भी संदिग्ध पाया जाता है तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर ये सिर्फ अफवाह है तो उसे फैलाने वालों पर भी उतनी ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अफवाहें भी समाज को नुकसान पहुंचाती हैं, डर और अस्थिरता पैदा करती हैं। साथियों आज देश को सबसे ज्यादा जरूरत है सच की, ना कि सनसनी की, जांच की, ना कि जजमेंट की, और जवाबदेही की, ना कि आरोपों की राजनीति की। द संकेत लाइव का मकसद किसी भी अफवाह को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि सवाल उठाना है, तथ्यों की मांग करना है और जनता तक सच पहुंचाना है। इसलिए हम सरकार से, जांच एजेंसियों से और सभी जिम्मेदार संस्थाओं से यही मांग करते हैं कि इस पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट की जाए, ताकि अफवाहों का बाजार बंद हो और देश को सच्चाई पता चले। अगर आपको लगता है कि इस मुद्दे पर पारदर्शी जांच होनी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और द संकेत लाइव को सब्सक्राइब कीजिए।